क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले देखा एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? फिजिकल इवेंट। उसके बाद हमने देखा मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब क्या होता है? मोटिव, फोर्स और इंटेंशन। फिर हमने देखी एक्सेप्शंस। क्या क्या? 5-6 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सीडेंट, सर एक्सीडेंट आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। हाँ जी। फिर हमने देखी जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस, पहली जनरल एक्सेप्शन क्या है? एक्सीडेंट। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, ना चाहते बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के उसको मार देना। फिर अनसाउंड माइंड, दिमाग ना ठीक होना। इंटॉक्सिकेशन, नशे में। कंसेंट मतलब उस सामने वाले को की परमिशन से। प्राइवेट डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए। फिर हमने देखा होमिसाइड। होमिसाइड में, होमिसाइड का मतलब क्या होता है? अननेचुरली किसी की जिंदगी को खत्म कर देना, एंडिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिर था कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है कि इंटेंशन, उसके मारने के पीछे इंटेंशन क्या होती है इस कल्पेबल होमिसाइड। फिर कल्पेबल होमिसाइड के दो पार्ट्स होते हैं, या तो वो मर्डर होता है या तो वो मर्डर नहीं होता। अब कब वो मर्डर होता है, कब वो मर्डर नहीं होता, अब वो देखते हैं कि भाई कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब होता है? जब वो मर्डर कब होता है, या तो हम उसको मारना चाहते थे, या तो हम उसको ऐसी चोट पहुंचाना चाहते थे जिससे उसकी मौत हो जाए, या तो हमने उसको ऐसी चोट पहुंचाई जिससे उसकी मौत हो गई, इज मर्डर। अब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं होगा? जब हम वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में हुआ हो, वो प्राइवेट डिफेंस में हुआ हो, वो पब्लिक सर्वेंट के राइट को कर रहे हो, विदाउट प्रीमीडिएशन, सडन फाइट विदाउट प्रीमीडिएशन, किसी लड़ाई झगड़े में जिसमें कोई पुरानी रंजिश नहीं थी और सामने वाले की कंसेंट से हुआ हो। फिर हमने एक लाइन देखी कि कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर के सारे केसेस कल्पेबल होमिसाइड में आते हैं, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के सारे केसेस मर्डर में नहीं आते। फिर हमने कुछ क्रिमिनल टर्मिनोलॉजीज देखी इंपॉर्टेंट। क्या थी? पहली एडमिशन, सामने अपना गुनाह मान लेना। फिर देखिए हमने कन्फेशन। कन्फेशन में क्या होता है? पुलिस के पास जाके खुद अपना जुर्म कन्फेस कर देना। फिर अक्यूज के अप्रूवर क्या होता है? अप्रूवर मतलब सरकारी गवाह, जिसको कहा जाता है कि भाई तेरी सजा हम कम करवा देंगे। फिर देखा हमने एक्यूज। एक्यूज क्या होता है? ऐसा बंदा जिसपे क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, जिसपे केस चल रहा है। कन्विक्ट। कन्विक्ट वो होता है जिसपे केस प्रूव हो जाता है, जिसको सजा हो जाती है। फिर हमने देखा प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब जो सामने वाले को गुनहगार प्रूव कर रहा है। बेल किसको मिलती है? अक्यूज को। परोल किसको मिलती है? कन्विक्ट को। बेल, अच्छा, परोल क्यों मिलती? फिर देखा फॉरलॉ। फॉरलॉ भी किसको मिलती है? कन्विक्ट को। बस फॉरलॉ और परोल में क्या फर्क है? परोल जो है, परोल कन्विक्ट का गुड बिहेवियर के लिए मिलती है, एंड फॉरलॉ कन्विक्ट का राइट होता है कि भाई साल में हम तेरे को 14 दिन की छुट्टी देंगे, तू जा और जाके अपने सामाजिक संबंध, सोशल टाइज को बना के रख। फिर देखा कस्टडी। कस्टडी मतलब किसी को जेल में डाल देना। दो तरह की कस्टडी, तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। किसी को जेल में डालना बेसिकली जुडिशियल कस्टडी। फिर हमने यहाँ देखी कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट आईपीसी के। उसके बाद देखा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब डिसऑनेस्टली किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को हटा देना बिना उसकी कंसेंट के। फिर देखा रॉबरी। रॉबरी क्या था? सामने वाले को डरा के धमका के उससे उसकी चीज ले लेना। और फिर डकैती क्या थी? डकैती अगर 5 से कम लोग कर रहे हैं तो रॉबरी, 5 या 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो डकैती। फिर आ जाते हैं एक्सटॉर्शन पे। एक्सटॉर्शन पे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को डरा के कोएर्स करके लेना है एक्सटॉर्शन। चीटिंग क्या होता है? चीटिंग मतलब रूल्स ब्रेक करके अनफेयर एडवांटेज गेन करना किसी भी कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में, विल बी चीटिंग। फिर देखते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सामने वाले के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी, बेहद अति आवश्यक होता है कि हम लोग सामने वाले के ऊपर विश्वास करते थे और फिर उसने हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। जब किसी भी चीज को, फॉर्म को कन्वर्ट करके उसको अपने हिसाब से यूज करना इज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। तो ये हमने आज का सार पढ़ा। समझ में आया हमने आज